जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से अपने सेशन को शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। यानी हम बेटा कर क्या रहे हैं, हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके एक एक क्वेश्चन को एक एक सॉल्यूशन मैथ्स के पूरे करा रहा हूँ, वो हम प्लेटफॉर्म की बुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की बुक के वॉल्यूम 2 के सारे सवाल हम करते आ रहे हैं। हम 181 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं अभी तक, ठीक है भाई। हाँ, आज से 182 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर आज से शुरू हम करेंगे 3/10/2018 डेट का, ठीक है। शिफ्ट 2 का 182वें क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सारे हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म की बुक से कर रहे हैं। क्वेश्चन आप वहां से देख लीजिए कि जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो मैं बोल ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आप उस चीज़ को समझ सकते हो, कैसे पेपर आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या और प्रॉपर्टी बन सकती है आने की क्वेश्चनों की, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीख ही रहे हैं। मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसको कहाँ से कैसे कर सकते हो, उसके आसपास की चीज़ें भी हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा पूरी वीडियो देखें। इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हैं, किसी में डाउट है, तो मैं 181 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ कंप्लीट। तो आप हमारी पिछली वीडियो को जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई है। आज हम नए सेशन की शुरुआत करते हैं। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर 182 क्वेश्चन से आज हम अपने सेशन को शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो बेटा वीडियो कैसी लगे, आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो आज से शुरू करते हैं। 182 क्वेश्चन देखो भाई, देखो बेटा 182 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। यदि 7 के स्क्वायर कितना है 49, 67 का स्क्वायर बोलो 44, 89, ठीक है, ये उसने दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है बेटा, ये पूछा जा रहा है 667 का होल स्क्वायर बराबर ये रिक्त स्थान, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बार देखना हम कर क्या सकते हैं। मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपको बेटा, जो ऑप्शन है उसने दिया हुए हैं हमें, ठीक है ना। 889 ऑप्शन बी, 444 088 ऑप्शन सी, 444 8844 ऑप्शन डी, 444 888। बेटा ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो देखो आप इसमें क्या क्या सोच सकते हो भाई। आप एक बात बताओ, आपसे खूब कह रहा है भाई 7 के स्क्वायर, 67 के स्क्वायर, 667 के स्क्वायर आपको बताना है। अब ये तो है नहीं भाई स्क्वायर है, यानी 667 के स्क्वायर करूँ तो 667 को आप ऐसे 2 बार लिखोगे, हैं भाई, ऐसे करो फिर उनको गुणा करने लग जाओ। ये चीज़ तो संभव है नहीं, ऐसे हम सोचेंगे भी नहीं। लेकिन आप बताओ, ये सेकंड का सवाल भी नहीं है, सही है नहीं है। आप अगर थोड़ी बातें मेरी समझ रहे हो तो, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे और आपने निशान लगा भी दिया होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन ए आएगा। मैं ऑप्शन से ही कर लूंगा सवाल को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया ना। वैसे आप स्क्वायर निकाल भी सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप इसे ऑप्शन से ही कर लो। किससे कर लो? ऑप्शन से, ठीक है। तो कैसे कर लो ऑप्शन से? अरे आप बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना। यानी बताओ 7 के स्क्वायर 667 के स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर करके देख लो ना। 7 के स्क्वायर 49, तो इकाई अंक देख लो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। आप देख लो किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक 9 है क्या? किस ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में, यही आंसर है, बोलो सही है। अब ये ऑप्शन मैंने थोड़ी दी है कि भाई आप सोच रहे हो कि गुरुजी ने आज चला के ऑप्शन में 9 नहीं दिया कहीं पे। अगर यहाँ पे 9 होता, किसी भी ऑप्शन में 1 और 9 होता, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं स्क्वायर करके देखता, मैं अंतिम 2 अंक देख लेता। कितने अंक देख लेते बेटा? अंतिम 2 अंक देख लेते हम, सही है ना। अब अंतिम 2 अंक कैसे देखे? अंतिम 2 अंक देखने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि 667 है, 667 है, देखना ध्यान सुनना मेरी बात। इस 600 को तो काट लो आप, 2 अंक ले लो लास्ट के क्या ले लो, 2 अंक ले लो। इसके स्क्वायर करते हैं, इसके स्क्वायर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आप 50 के पास में ही तो है बेटा, 50 के पास में, सही है ना। तो 50 के पास में ये 50 से कितना ज्यादा है? 67, 17 ज्यादा है। तो 17 का स्क्वायर कर दो। 17 का स्क्वायर होता है बेटा 289, ये आप जानते ही हो। तो 89 बोलो, अंतिम 2 अंक कितने आ रहे हैं? 89, यही ऑप्शन है, यही आंसर है। अगर यहाँ पे कहीं पे 1 अंक 9 और होता तो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है क्या? आप चीज समझ रहे हो?
ठीक है ना। तो आपको वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ रही इस चीज़ की। आप बताओ, यहाँ पे मैं वैसे ही देख लेते हैं, 7 के स्क्वायर 49 का 9 आ रहा है, तो लास्ट अंक अंतिम अंक 9 आना चाहिए भाई। 7 7 49 9, तो अंतिम अंक 9 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। अब आप इसको ऐसे गुणा करने मत लग जाना, ठीक है ना, सही है ना। तो आपको क्या चाहिए वो आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो बहुत मतलब ऐसा सवाल है कि क्या कहें, आपने ऐसे निशान लगा भी लिया होगा, आप इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक है भी नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिए, कैसे करना है पूरा सवाल आपको मैंने आपके सामने यहाँ पे दर्शन करा दिए पूरे सवाल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या, देखो बेटा 183 क्वेश्चन देखो, 183वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। तो x नॉट n है ना, x इक्वल n, यानी n एक नेचुरल नंबर है बेटा। कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। समझ में आया नहीं आया, x एक कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन लिखूं मैं, देखो ऑप्शन तो a -4 ऑप्शन, b है भैया -8, c है 8 और d है बेटा 4, d है क्या 4, ठीक है ना। तो आपका x की वैल्यू चाहिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन है ना। किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। देखो आपसे कैसा मान पूछ रहा है, वो कह रहा है ऊपर निम्न में x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, x। ये क्या कह रहा है, x एक नेचुरल नंबर है, n मतलब बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। हाँ, तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। माइनस में हो गई नहीं आंसर, नेगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर होने नहीं, ठीक है ना। तो अब आपके 2 ऑप्शन बचे, वो देख लेते हैं। देखो मैं इसको वैसे सॉल्व कर, या तो आप ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से मैं वैल्यू रख के देख लूंगा। एक क्वेश्चन ऐसे पहले भी कर चुके, या फिर आप इसे सोल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे बेटा, x -2 का होल स्क्वायर है, x -2 का होल स्क्वायर, -36 इधर आया तो प्लस का 36 नहीं हो जाएगा क्या, सही है ना, 36 हो जाएगा। अब बता अपन का x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर भी हटा दो। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो x -2 36 का बोलो क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। और 36 का रूट क्या होता है बेटा, 6 होता है। आपका x का मान चाहिए, -2 इधर आया तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 में 2 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो आपका ऑप्शन सी आंसर है। क्लियर है ना, ठीक है, बोलो भाई। या फिर मैं क्या करता, 8 ऑप्शन यहाँ रख देता, x की वैल्यू यहाँ पे रख देते, तो 8 रखता 8, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 36 0, तो 0 इधर है 0 इधर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपके देशवासी आपसे क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, बोलो चाहते हैं नहीं चाहते कि आप क्वेश्चनों को सही करो, नहीं भाई, सही है ना। हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 184 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई 184 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये क्या कह रहा है, देखो रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है, बिल्कुल ठीक है भाई, खरीदती है। वह इसे रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है। देखो 75,000 में खरीदती है और 10,000 रुपये खर्च कर देती है रिपेयरिंग के लिए, यानी 85,000 रुपये बताओगे भाई कार का क्रय मूल्य है भाई। यानी कि उसने 85,000 में खरीदी, क्योंकि 10,000 वो क्या कर दी, रिपेयरिंग में लगा दी उसने। तो आप तो बताओ 85,000 की पड़ेगी ना वो कार। तो बेटा रीमा का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 85,000। आगे क्या कह रहा है, बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दी। ले भाई, चीरू को बेच दी 15% लाभ पर, तो भाई कितने में बेच दी भाई, 115/100। क्लियर है क्या, है ना। विक्रय मूल्य के लिए 100 नीचे आएगा, लाभ है तो 15 जोड़ दो, हानि है तो घटा देते हैं। या फिर आप अलग से 15% निकाल लो, फिर 15% अलग से जोड़ देना। समझ में आया नहीं आया, सही है नहीं है, ठीक है भाई, कैसे ही कर लेना आपकी मन में है जैसे ना। फिर कह रहा है चीरू ने इसे रीतू को बेच दिया, कितने % लाभ पर, 10% लाभ पर। लो भाई 10% लाभ पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 110/100। इसका 10% और निकाल लो, 10% अलग से निकाल लो, 110/100 कर लो। अभी सोल्व कर लो बेटा, ये 0 से ये 0, 1 0 कट जाएगी, 2 0 कट जाएंगी, 2 0 ये कैंसिल हो गई, ठीक है ना। बोलो है या नहीं है, सही है। अब ऑप्शन कितने में बेची, तो देखो बेटा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से भी हो सकता है, ठीक है। अब गुणा कर लो, बोलो देखो मैं गुणा कर लेता हूं इसे, ठीक है। 85 तुम्हें पता है, 25 25 25 बोलो, तो लास्ट में 2 अंक 25 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आंसर है बेटा इसका 107525, ये करेक्ट आंसर। अब आप करके देख लो, चाहे समझ में आया नहीं आया। मैं आपसे कह रहा हूं पूरा गुणा मत करो भाई, मत करो। देखो 1 को 5 से 5 5 25, बोलो समझ में आया नहीं आया,
ठीक है ना, बोलो करेक्ट आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम ऑप्शनों का उपयोग करेंगे भाई, पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, समझ में आया ना। ठीक है, इस चीज को आप समझो, मैं धीरे धीरे जो मैं आपको सारी चीजें बता ही रहा हूं है ना, कंप्लीटली कैसे करना है क्वेश्चन को, कैसे अटेंड करना है आपको, समझ में आया ना। वरना देखो अगर भीड़ से आगे निकलना है तो ये अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, सही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपनी कंप्लीट वीडियो देखा करें और अपने पिछले वीडियो को भी देख लें अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेटा ना। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे चले क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 185। नहीं आया भाई समझ में, आ गया होगा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा 185 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीध पथ पर तैरकर वह 2 मिनट में 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है, तो किरण की औसत चाल याद करो। मान लो ये पुल है, स्विमिंग पूल है, कैसा पुल है, स्विमिंग पूल है, इसमें किरण 90 मीटर की दूरी है, ये बेटा 90 मीटर की दूरी है, कितनी मीटर की दूरी है, 90 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक। तो बेटा वो 2 बार पूरी करती है, 90 मीटर 2 चक्कर लगाती है एक बार, तो देखो ऐसे यहां से चली और वापस यहीं आ गई तो 1 चक्कर तो ये हो गया। ठीक है, फिर वापस गई, फिर वापस आ गई, तो 2 चक्कर लगाती है। तो तुम बताओ 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौके 36, यानी 360 मीटर की दूरी तय की है उसने, 360 मीटर की दूरी। और 360 मीटर की दूरी में ये डिस्टेंस है, में टाइम कितना लगाया उसे 2 मिनट, कितने मिनट लगाए 2 मिनट, सही है ना। लेकिन 2 मिनट को अगर मैं सेकंड में लिखूं तो 120 सेकंड लगे, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। ठीक है, तो आपसे चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 360 की है ना, और टाइम कितना है 120 सेकंड, 0 से 0 12 3 36। ठीक है, तो बेटा आंसर आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, 3 मीटर प्रति सेकंड। बोलो आपके समझ में आया नहीं आया, लैंग्वेज आपके समझ में आ गई क्या, है ना, क्लियर है भाई। 2 चक्कर का मतलब समझ गए ना, 2 चक्कर का मतलब बेटा ये पूरी दूरी, ये 1 चक्कर होगा, फिर दूसरा चक्कर ये आया और ये चली गई, तब जाके 2 चक्कर होंगे। ठीक है ना, तो ए यहाँ से यहाँ तक की स्विमिंग पूल की दूरी 90 है, तो तुम बताओ ऐसे ये इसे 2 बार यूं करेगी, यूं आएगी जाएगी, तो 180 मीटर की दूरी, उसने ऐसे 2 चक्कर काटे हैं तो 180 180 360 मीटर की दूरी तय होगी। और उसमें समय कितना लगा है 2 मिनट, 2 मिनट का 2 का भाग हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आपसे मीटर प्रति मिनट में चाल नहीं पूछ रहा, मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ रहा है, तो हमने उसे सेकंड में चेंज कर लिया, 120 का भाग दे दिया। समझ में आया ना। ठीक है, तो ऑप्शनों को भी देख लिया करो, कभी आप 2 का भाग दे के फिर पता लगे वो सेकंड में है। ठीक है ना, हाँ, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना बेवजह। आपको एक एक सेकंड पर नजर रखनी है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट आपके लिए, पर सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप ये चीज, है ना। आपको लगेगा ऐसे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 186। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो भाई, ये कोई क्वेश्चन देखो आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, cos स्क्वायर फाई प्लस 1 बटा cosec स्क्वायर फाई ब्रैकेट प्लस 17 बराबर x है, तो x स्क्वायर का मान बताओ, x स्क्वायर का मान क्या है, ये लो भाई x स्क्वायर का मान। जल्दबाजी मत करना, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, देखो भाई, अब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी तरह पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अब देखो बेटा मैं बताता हूँ। cos स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही रहना, तो cos स्क्वायर थीटा भाई cos स्क्वायर फाई है। ठीक है ना, अब आप एक चीज बता दो मुझे यहाँ पे कि प्लस 1 बटा cosec स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई नहीं होता है क्या, बोलो साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है क्या, तो मैं इस 1 अपॉन cosec स्क्वायर को साइन स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बोलो सही है ना, क्योंकि साइन का प्रतिलोम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा 1 बटा cosec का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन स्क्वायर। समझ में आया ना, तो 1 अपॉन cosec स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये मैंने क्यों रखा है, आपको पता है क्यों रखा है, सही है ना। मुझे x की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, x की। इसके लिए तुम बताओ, इसे ये cos स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 नहीं है क्या, बोलो 1 है या नहीं है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस 17 इक्वल x है, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, तो x इज इक्वल टू 18 नहीं आ गया है क्या, बोलो आया नहीं आया भाई। समझ में आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1।
ठीक है ना। ये सर्वसमीका है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1 होता है, तो मैं इसकी जगह 1 रख सकता हूँ, है ना। ये प्लस लगा ही हुआ है तो x की वैल्यू 18 आ गई। हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान रखना कभी आप 18 पर टिक करके आ जाओ, सवाल पढ़ो ही नहीं, समझ में आया नहीं आया, फिर बाद में पता लगे तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। आप क्या पूछ रहे हैं, लास्ट तक सवाल को पढ़ना है, लास्ट तक, ठीक है ना। तो बोलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 18 का स्क्वायर करना है, तो 18 के स्क्वायर 324, आप स्क्वायर याद कर लेना कम से कम 40 तक, समझ में आया ना। ठीक है, यही आपसे बोर्ड चाहता है, यही एग्जामिनर चाहता है, स्क्वायर याद करो। ठीक है, आपके गुरुजी भी तो यही चाहते हैं नहीं कि आप स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, नौकरी लगो फटाक दी से नहीं, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ इस क्वेश्चन में, नहीं है ना। हाँ तो आप घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कवर करनी है, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप घबरा कर बैठ गए, हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल ही नहीं करें, वीडियो को स्किप कर दें, ऐसा मत करना भाई, है ना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोलो है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। हाँ अरे मैंने आपको भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। ऐसे ही बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 होगा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये 1 होता है, ये सर्वसमीका है, ये आपको ध्यान रखनी है। और एक आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, साइन थीटा कोस थीटा 6 त्रिकोणमितीय रेशो होते हैं आपके। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं बेटा 6, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, इसमें साइन किसका प्रतिलोम होता है, रेसिप्रोकल होता है बेटा, साइन होता है कोसेक का। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा के, 1 बटा कोसेक थीटा, साइन का कोसेक, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस किसका होता है सेक का, टेन किसका होता है कोट का। समझ में आया ना। ये कुछ सर्वसमीकाएं जो आप याद रख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं याद रखने में, ठीक है ना, याद रह जाएंगी आपके। क्लियर है क्या भाई, समझ में आया ना, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी होंगे जैसे धीरे धीरे हम क्लियर करते चलेंगे, जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम सारी चीज़ें बेटा क्लियर करेंगे, ठीक है, आप घबराएं नहीं, ठीक है ना। मिटाल दूँ, हाँ नेक्स्ट चलते हैं भैया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा 187 क्वेश्चन, 187 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। 187 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हुए हैं, 3 पाइप जुड़े हुए हैं, तो पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में और दूसरा 45 मिनट में भर सकता है। देखो अपन सवाल करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, जैसे 3 पाइप जुड़े हैं, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप, समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई। पहला पाइप है, पहला पाइप इसे 30 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है भाई। दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, अब देखो, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है, तो तीसरा पाइप टैंक को क्या करता है बेटा, खाली के लिए मैं माइनस लगा रहा हूँ, भरने के लिए प्लस लगा रहा हूँ, पहचान के लिए, सही है नहीं कि कौन सा खाली कर रहा है कौन सा भर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भरता है। कितने मिनट भरता है बेटा, 27 मिनट में भरता है। तो ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। भाई ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 27 मिनट में क्या कर देता है, भर देता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब पहला पाइप प्लस दूसरा पाइप प्लस तीसरा पाइप, तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो तीसरा पाइप भी खोल दिया जाए, इन दोनों के साथ, इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 27 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है। समझ में आया ना। बोलो भाई अब तुम मुझे एक चीज़ बता दो यहाँ पे कि इनका 30, 45 और 27 का एलसीएम क्या है, 27 का एलसीएम क्या है, बोलो भाई 27 का एलसीएम क्या है, 30, 45, 27 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम बेटा 270 आ जाएगा। ये 270 बताएगा कैपेसिटी को, किसको बेटा, कैपेसिटी को, टोटल वर्क बोल सकता हूँ, कैपेसिटी बोल सकता हूँ, सही है नहीं है, कितनी लीटर क्षमता है, कैपेसिटी क्षमता, समझ में आया नहीं आया, ठीक है।
तो मैं मान लेता हूँ 270 लीटर टोटल टंकी की क्षमता है। इस 270 लीटर को भरने में पहला पाइप 30 मिनट लेगा, ये दूसरा पाइप 45 मिनट लेगा इस 270 लीटर पानी भरने को, और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दे तो 27 मिनट का समय लगेगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो बेटा मैं इसकी 1 मिनट की कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। 1 मिनट की क्षमता कितने की है, तो 1 मिनट का काम निकालने के लिए 30 का भाग दे दे, तो बेटा ये आया 9 बार, बोलो सही है ना। फिर 45 का भाग दो तो बेटा 6 बार कट गया, 27 का भाग दो तो बेटा 27 से 10 बार कट गया, बोलो सही है नहीं है। आप एक चीज बताओ, आपसे कह रहा है कि तीसरे पाइप के निकालना है ना, कि तीसरा पाइप इसे कितने मिनट में खाली कर देगा, केवल तीसरा पाइप खोला जाए तो। बेटा तीसरा पाइप का निकाल लो समय कितना आएगा। आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तीसरे पाइप का समय निकालना है, तो बोलो आप कि आप एक चीज बताओ कि तीनों पाइपों में से अगर मैं दोनों पाइप हटा दूं तो तीसरा पाइप आएगा नहीं आएगा? भाई पहला दूसरा तीसरा, इसमें से पहले का तीसरे का मान चाहिए, तो पहले और दूसरे वाली संख्या हटा दो, सही है ना। तो 3 का मान कितना है 10 मिनट है, और 2 का मान कितना है 9 और 6 15, सही है ना। तो 3 में से 1 हटा दो तो बोलो तीसरे का मान आएगा नहीं आएगा? यानी मैं कह सकता हूं 10 में से कितना घटा दो 15, तो बोलो -5। -5 बेटा माइनस किसको दर्शा रहा है कि खाली कर रहा है टंकी को। क्या कर रहा है बेटा? खाली कर रहा है, सही है ना। यानी ये 5 मिनट में क्या कर देगा? टंकी को खाली कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? सही है ना। यानी 5 लीटर पानी खाली करेगा, सॉरी है ना, 5 लीटर पानी क्या करेगा? खाली करेगा 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 5 लीटर खाली करेगा। और आपको खाली कितना करवाना है? 270 खाली करवाना है, तो 5 का भाग दे दो इसमें, 5 25, बोलो 2 बचा 5 चौके 20, तो बेटा 54 मिनट लगेंगे। 54 मिनट यही आंसर है। बोलो भाई कोई दिक्कत है तो? ठीक है ना, 54 मिनट लगेंगे। कहीं किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप समझ रहे हो। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ सारा क्वेश्चन। वो कह रहा है कि पहला पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 45 मिनट में भर सकता है, तीसरा खाली करने वाला पाइप है, इतना ही दे रखा है बस। फिर कह रहा है अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, मिला दिया जाए, खोल दिया जाए, तो 27 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है। तो तुम बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? 270 होगा। आपको निकालना है कि खाली करने वाला पाइप अगर खोला जाता है तो कितने मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो बेटा खाली करने वाले की कैपेसिटी तो निकाल लो एक बार। तो उसके लिए क्या करें भैया, हम एलसीएम ले लिया, हमने 270 आया, हमने 1 मिनट की कैपेसिटी निकाल ली कि 1 मिनट में पहला पाइप तो 9 लीटर पानी डालेगा, इसमें भरेगा, 6 लीटर पानी भरेगा दूसरा पाइप, और तीनों को खोल दिया जाए तो 10 लीटर पानी भरेंगे उस टंकी में, सही है ना। अब तुम बताओ मुझे तीसरे का मान चाहिए, तो बताओ ये तीनों में से ये 2 हटा दो, पहला और दूसरा, तो बोलो तीसरा बचेगा नहीं बचेगा? तो बोलो तीनों का काम कितना है 10 का है, और दोनों का कितना है 15 का, तो तीनों में से 2 हटेंगे, तो 10 में से 15 गए -5, माइनस बता रहा है कि टंकी खाली हो रही है। तो यानी 5 लीटर पानी खाली करता है 1 मिनट के अंदर। कौन सा पाइप? तीसरा पाइप। तो बेटा आपको खाली कितना करना है? 270, तो 5 का भाग दे दीजिए, 54 मिनट आ गया। बोलो बोलो हमारे नौजवान, देश के नौजवान, बोलो सही है क्या? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है हमारा ये, क्लियर है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कभी आप सोचो कि भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे समझाने का तरीका थोड़ा आपको लग सकता है कि आपको बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, भरा भरा सा नजर आए, है ना, लेकिन ये आपके समझाने के लिए, बाकी आप जानते ही हो कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेंड करने, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 188। ये कह रहा है यदि 25, यदि 25, 35 व P क्रमिक अनुपात में है तो P का मान ज्ञात करो। P क्रमिक अनुपात में, किसमें? क्रमिक अनुपात में है, तो किसका मान ज्ञात करो भाई? P का मान ज्ञात करो, सही है नहीं है? P का मान ज्ञात करो। देखो बेटा आपको करना क्या है, आपको इसको जमाना है। क्या करना है? जमाना। अनुपात समानुपात का नियम आपने पढ़ा ही होगा। मैं इसको ऐसे जमा लूँ, 25 अनुपात 35 समानुपात 35 अनुपात P। बोलो करेक्ट है क्या? सही है नहीं है? ठीक है ना। हम इसे इस प्रकार जमा लेते हैं, क्लियर है ना। ठीक है भाई। अब आप जानते हो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, सही है नहीं? अनुपात समानुपात का नियम, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो मैं कह सकता हूँ 25P बराबर हो गया 35 गुणा 35 के। करेक्ट है क्या? बिल्कुल ठीक है। 5 से काट लें, 5 25, 5 7 35, फिर 5 से फिर उड़ा दे, इसे उड़ा दिया भाई 7 बार, तो P का मान आ गया 7 7 49। तो 49 आपका विल बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है भाई। बोलो कोई दिक्कत है तो? नहीं आया?
तो भाई अब आप ये सोच सकते हो गुरुजी ये आपने कौन सा नियम लगा दिया, नहीं भाई सही है ना, ये कौन सा नियम लगा दिया आपने बेटा, ये मैंने लगा दिया तृतीय अनुपात का नियम। कौन सा लगा दिया, तृतीय अनुपात का नियम, ठीक है ना, क्लियर। अब आपको कैसे पता बेटा, देखो आप अगर इसे और तरीके से सोचते हो तो एक तो तृतीय अनुपात सोचा जा सकता है ना, क्रमिक अनुपात कह रहा है वो लगातार संख्याएं हैं, ये क्या है लगातार, सही है। तो आप इसे ऐसे ही जमाओगे कंटिन्यू, पी आप यहाँ नहीं मान सकते, ठीक है। मध्य अनुपात के लिए आपको संख्याओं को कैसे जमाना पड़ता है, मध्य अनुपात के लिए आपको संख्याओं को जमाना पड़ेगा 25 अनुपात पी समानुपात पी अनुपात 35, क्लियर है क्या भाई, समझ में आया ना। ये मध्य अनुपात हो गया। चतुर्थ अनुपात के लिए आपको 3 क्रमिक संख्याएं देगा, वो 3 संख्याएं देगा, चौथी आपसे पूछेगा, यहाँ पे 2 ही संख्याएं दी हुई है, तीसरी आपसे पूछ रहा है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है ना, बोलो भाई, ठीक है। तो ये आपके बेटा करेक्ट आंसर है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, सही है। अनुपात समानुपात के नियम आपने पढ़े ही है, बोलो भाई। क्या रिपीट करूँ क्या मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको, आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपसे अगर बोलता है भाई मध्य अनुपात, क्या बोलता है मध्य अनुपात, तो बेटा वो आपको ए और बी 2 संख्याएं देगा और वो कहेगा ए और बी 2 संख्याएं हैं, सही है ना, ए बी 2 संख्याएं हैं, जाना मत बेटा ने स्किप मत करना, वीडियो में तुम्हें बता देता हूँ। ए बी 2 संख्याएं जिनका मध्य अनुपात x है, जिनका मध्य अनुपात x है, क्या है बेटा x है, समझ में आया नहीं आया, तो बताओ भाई x का मान क्या होगा बेटा। इनका जमाने का तरीका हमारा ये मध्य अनुपात x है तो a अनुपात b x समानुपात x अनुपात b, ये तो 2 संख्या हैं और मध्य अनुपात क्या है x है, तो मध्य अनुपात x माना है उसने, समझ में आया ना। तो ये हमारा जमाने का तरीका है। फिर हम जानते हैं अमध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट भी याद रखते हैं, स्क्वायर इधर आया तो रूट में हो जाएगा, तो x बराबर रूट ए बी, यानी दोनों संख्याओं को गुणनफल कर लें तो मध्य अनुपात आ जाता है, ठीक है। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे करेक्ट है क्या, सही है। एक होता है बेटा तृतीय अनुपात, उसके लिए भी आपसे ये कहता है ए और बी का तृतीय अनुपात x है, ठीक है। बोलो तो x का मान क्या होगा, तो भाई अब तृतीय अनुपात x है तो बेटा इसका मानने का तरीका क्या है आपका, इसका मानने का तरीका आपका बेटा ये रहेगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। अब वही नियम मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर, तो ax बराबर b स्क्वायर हो गया, तो x बराबर बेटा हो जाएगा b स्क्वायर बटा a, ठीक है ना। और एक होता है चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात में वो आपसे ऐसे कहेगा तीसरा बेटा, तीसरा है ना, चतुर्थ अनुपात में कहेगा a b व c 3 संख्याएं हैं जिनका चतुर्थ अनुपात x है, तो चौथो x का मान बताओ, तो बेटा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, ठीक है ना। ये जमाने का तरीका होगा। तो अब हम जानते हैं मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल क्या होता है, बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा BC अपॉन a, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं बेसिक, समझ में आया नहीं आया, जो मैं आपको बता दिए, क्लियर है क्या, ठीक है भाई। हाँ बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया ना। हाँ कहीं प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आप एक बार कि भाई हमें यहाँ पे गुरुजी प्रॉब्लम आ रही है नज़र, सही है ना, ठीक है भाई। हाँ तो आपको दिख रहा होगा सही से, है ना, भी नहीं दिख रहा है क्या, है ना, थोड़ा सा बेटा है ना आप एडजस्ट कर लेना ना, मैंने थोड़ा देख लिया ना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, करेक्ट है, आगे चले। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराई दी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि साथ साथ हम सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको आसपास की चीज़ें भी क्लियर कराता चलूँगा, घबराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 189 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। वो कह रहा है एक चतुर्भुज के 2 कोणों में से प्रत्येक का मान 65 डिग्री है, तो दूसरे कोण भी बराबर है, तो उन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। लो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, एक चतुर्भुज है बेटा, कोई सब चतुर्भुज ले लो, आपके मन में आए जैसे चतुर्भुज बना लो, सही है ना। वो कह रहा है एक चतुर्भुज में 2 कोणों में से प्रत्येक का मान 65 है,
दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 है। मान लो ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 मान लिए, मैंने दो कोण 65 डिग्री के मान लिए, सही है ना। और अन्य दो कोण है वो भी बराबर है, मैं मान लेता हूँ ये कोण x है तो ये भी x है। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बेटा कितना होता है बताओ, 360 डिग्री। बेसिक क्वेश्चन है, आप कर लोगे बड़े आराम से। बोलो तो मैं चारों कोणों को जोड़ दूं 360 के बराबर, क्योंकि चारों कोणों को योग होता कितना है 360। तो 2x बराबर 360 65 बोलो 6 6 12 130 हो गया। 130 में अगर इसमें से इधर आया तो माइनस हो जाएगा। 360 में से 130 माइनस कर दो भाई, तो आया कितना बेटा 230 है ना। 2x बराबर, तो x का मान निकालो तो 2 गुणा में तो भाग दोगे तो x बराबर 115 नहीं आएगा क्या, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रत्येक कोण का मान बताओ, है ना। प्रत्येक कोण जो उसे दो कोण निकालने हैं, जो दो कोण समान है उसमें प्रत्येक का मान बताओ 115 डिग्री, दोनों कोण 115 के होंगे, वो सवाल में यही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो, है क्या किसी को दिक्कत नहीं है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। 190 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कर लोगे, बेसिक क्वेश्चन था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ तो 190 बेटा क्या होता है, 192 क्वेश्चन देखो, 190 सॉरी है ना। हाँ ये क्या कह रहा है देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखना आप एक बार थोड़ा ध्यान से। ये कह रहा है एक कॉलेज में 3 समूह G1 G2 G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः, देखो बेटा 3 है, G1 G2 G3, ठीक है। हाँ समूह में 3 समूह है G1 G2 G3 में छात्रों की संख्या 20 40 60 है। इसमें छात्र 20 है, इसमें छात्र 40 है, इसमें छात्र 60 है। बहुत बढ़िया है। फिर कह रहा है समूह G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 50%, 60%, 70%, 70% हैं। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे, तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे, यह आपको निकालना है भाई। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो सभी छात्रों के औसत अंक आपको निकालने हैं। तो देखो भाई बहुत सिंपल सवाल है। देखो एक तो ये है कि आप इनको यहाँ से ही निकाल लो, सही है ना। अगर आप कैलकुलेशन आसान करना चाहते हो, कैलकुलेशन आसान करना चाहते हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं रेशो निकाल लूँ क्या, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। बोलो समझ में आया नहीं आया, मैं रेशो निकाल लिया इनका, सही है नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा आसान हो जाएगा करना सवाल को, ठीक है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, वरना बाकी आप बेसिक तरीके से कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी 50% है, 60% है, 70%, एवरेज मतलब बेटा क्या होता है, मध्य की संख्या। तो बेटा मैं यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा 50 है। क्या है 50, यानी 50 से तो ज़्यादा आएगा एवरेज, ये तो निश्चित हो गया, सही है ना। अब कितना ज़्यादा आएगा वो देख लेते, तुम बताओ 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और ये 50 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा, ये तो 10 ज़्यादा है। बोलो नहीं आया क्या, बोलो आपकी कुछ चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही, वो 10 ज़्यादा है और वो कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। बोलो है नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, ये तो 1 की वैल्यू थी 50, तो यहाँ पे बताओ ये 2 की वैल्यू नहीं है क्या, है ना। तो ये बताओ यहाँ पे 10 1 का मान है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 20, तो मैं 20 कर दूँ क्या, बोलो ठीक है। ऐसे बोलो यहाँ पे ये डिफरेंस कितने का 20 का है, लेकिन ये 3 में बटेगा, 3 में तो 20 दिया 60 ये हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ज़्यादा है तो बटे कितनों में बटेगा, सब में समान समान बटेगा। तो ये देखो 3 2 5 और 1 6, 6 में बटेगा, 6 का भाग दे दो, ठीक है। 50 प्लस देखो 60 और 20 कितना हो गया 80, 80 में कितने का भाग दे दो बेटा 6 का, 80 में कितने का भाग दे दो 6 का, है भाई। लाइट चली गई है, ठीक है, आ जाएगी लाइट, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। और नहीं भी आती है तो आपका सवाल हो चुका है। 50 प्लस 80 बटा 6 आया, 80 बटा 6, 80 में हम 6 का भाग देंगे, ठीक है। हाँ तो कितना आएगा भाई, 80 में 6 का भाग दे लो और फिर 50 में उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे ले ना, ठीक है। मैं पैसे कर रहा हूँ बेटा, देखो 6 का भाग देता हूँ, 2 से काट लूँ मैं इसे, थोड़ा सा एक बार और सरल कर लेते हैं, 40 आ गया। तो अब आप देख लो 50 प्लस, ठीक है, 3 का भाग दे रहा हूँ बेटा, 3 एकम 3, सही है ना। 1 आया, 3 तिया 9, 13.3 ऐसे चलता जाएगा, है ना, आगे चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है। भाग पूर्ण नहीं जाएगा, 50 और 13 कितना हो गया 63, तो 63.333 बेटा यही अपना एवरेज है, यही आंसर है। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो, समझ में आया नहीं आया, लगभग ये आंसर है। और आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है
ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, 62%, 63%, 61%, 60%। तो बेटा ये आपको लगभग वैल्यू दे रहा है, तो बेटा 63% इसका करेक्ट आंसर है। क्या है बेटा? 63%। समझ में आया ना? ठीक है, पॉइंट ऑफ नहीं निकलवा रहा है। अगर सही है क्या? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो, नहीं है ना? या फिर आप बेसिक से कर लो, ये 50%, 20 के 20 व्यक्ति मानो, सही है ना? तो यहाँ पे 20 को 50 मिलेंगे, तो 20 गुणा 50 प्लस 40 गुणा 60 प्लस 60 गुणा 70 प्लस करोगे। समझ में आया नहीं यार? टोटल व्यक्तियों का भाग दोगे 60 प्लस 40 प्लस 20 का, भैया कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया ना? तो इससे अच्छा है आप थोड़ा इस तरह से करके सोच भी सकते हैं, सवाल में इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा इस मेथड को थोड़ा सा आप समझ ले तो। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसे रेशो में चेंज कर लिया। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। ठीक है, फिर क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कह रहा हूं कि इसको रेशो में चेंज करने के बाद इसको 50%, इसको 60%, इसको 70% है, तो मैं मान रहा हूं कि 50% सबसे कम वैल्यू 50 है, यानी एवरेज 50 तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा 50 से कम, तो मतलब 50 से ज़्यादा ही आना है, कम तो आना नहीं है। समझ में आया ना? और देखो सारे ऑप्शन 50 से कम कोई सा है भी नहीं। समझ आया ना? ठीक है भाई, तो 50 तुम्हारा एवरेज आएगा ही आएगा, तो 50 आएगा ही आएगा, 50 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब तुम बताओ 50 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। लेकिन ये 2 की वैल्यू निकालनी है आपके, 1 की वैल्यू 10 बराबर 1 है, 1 बराबर 10 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो ये तो 20 में 20 आएगा यहाँ पे, बोलो आएगा नहीं? यहाँ पे गुणा ही तो करोगे इसे, 10 दूनी 20 नहीं, अरे आप इनको गुणा ही तो करते एवरेज निकालने के लिए। 40 को 60 से गुणा करते, 60 को 70 से गुणा करते, तो मैं 2 को बोलो 10 से गुणा करूँ 20, और 3 को 20 से गुणा करें, कितना आया? 60। तो ये जो 60 और 20 कितना हो गया? 80। ये 80 है जो तीनों में बटेगा, तीनों में समान समान मात्रा में। तो भाई तुम बताओ, तीनों में बटो, बांट दो ना, तो कितना अनुपात आ रहा है? 3, 2, 5 और 1, 6। बोला आएगा नहीं आएगा? तो 6 व्यक्तियों में बटेगा, तो 6 का भाग दे दिया मैंने, तो ये तुम्हारा 13.33 आया। तो 50 तो पहले ही था, 13 और बढ़ गया, तो 50 और 13 कितने हो गए? 63.33। तो वो डेसिमल में दे नहीं रहा है आंसर, लगभग वैल्यू निकलवा रहा है, तो 63% इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ बोलो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आप एक बार कि भाई गुरुजी बिल्कुल यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है तो। समझ में आया नहीं आया? ठीक है क्या? बोलो भाई, ठीक है, या फिर आप बेसिक तरीके से कर लो सवाल को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 191, एंड बेटा 191 क्वेश्चन देखो, 191 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। देखो, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखो बेटे क्या कह रहा है, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। देखो मान लो यहाँ कोई ट्रेन है, समझ में आया ना? हम मान लेते हैं यहाँ कोई स्टेशन है, इस स्टेशन से मान लो इधर की तरफ कोई ट्रेन जा रही है, सही है, और वो किस स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। बोलो ठीक है भाई। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि कुछ समय बाद नहीं ना, देखो एक मिनट दोबारा पढ़ता हूँ। एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 2 घंटे बाद एक और ट्रेन, तो ये 2 घंटे तक तो चली गई, 2 घंटे बाद कोई ट्रेन, दूसरी ट्रेन इस इधर चल रही है भाई, फिर लाइट चली गई। 1 मिनट है ना, थोड़ा सा अपन देखते हैं ना, ठीक है बेटा, वीडियो की स्किप कर लेना अगर थोड़ा देखते हैं, वेट करता हूँ थोड़ा सा लाइट का, नहीं तो ये थोड़ी प्रॉब्लम अभी चलेगी भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपकी दुआएं आपका साथ रहेगा तो इसकी व्यवस्था भी करेंगे, ठीक है। तो करते हैं बेटा लाइट का इंतज़ार थोड़ी देर, आप वीडियो की स्किप कर लेना बेटा, है ना, ठीक है, हाँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। आ गई है ना, ठीक है। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से इधर चल रही है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन और चल रही है, 2 घंटे बाद। अब 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन चली, लेकिन उसकी स्पीड हमें नहीं पता, सही है ना। दूसरी ट्रेन चली जिसकी स्पीड नहीं पता, मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर की गति से कोई दूसरी ट्रेन चली, ये मेरी पहली ट्रेन है, ये अपनी दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन, समझ में आया ना, है ना। अब वो कह रहा है 2 घंटे बाद चली, क्या चली बेटा, 2 घंटे बाद चली है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, चलती है, यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है। कितने घंटे में पकड़ लेती है? 4 घंटे में। 4 घंटे में इसको पकड़ लेती है यहाँ तक,
समझ में आया ना। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 4 घंटे में पकड़ लेती है तो यानी इसका टाइम तो बोलो कितना हो गया, 4 घंटे। बोलो हुआ नहीं हुआ, सही है ना, 4 घंटे लगे इसे इसको पकड़ने में, सही है ना। लेकिन आप बताओ मुझे इसका टाइम बता सकते हो कि कितना हो गया, बोलो। तो बेटा इसके 6 घंटे नहीं हो गए कि, ये बता दो मुझे, 6 घंटे नहीं हो गए क्या, 6 घंटे। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बोलो 6 घंटे नहीं हो जाएंगे। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सवाल क्या है कि पहली ट्रेन चली यहाँ से, मुझे नहीं पता किस समय पर चली, लेकिन ये चली 40 की स्पीड से, मान लो यहाँ तक आ गई, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि एक दूसरी ट्रेन है जो 2 घंटे बाद चली है, इससे 2 घंटे बाद चली, इस वाली ट्रेन से, पहली वाली ट्रेन से 2 घंटे बाद ये चली है, ठीक है। और 2 घंटे बाद चलने के बाद इसे 4 घंटे में पकड़ लेती है, स्पष्ट कह रहा है 4 घंटे में पकड़ लेती, यानी ये जो ट्रेन है 4 घंटे चली, सही है ना। और इसे 4 घंटे में पकड़ लिया, तो तुम बताओ 4 घंटे तो ये चली है यार, ये 2 घंटे लेट चली थी, ये 2 घंटे लेट चली थी इससे, तो 2 घंटे पहले ही चल चुकी है, 4 घंटे ये चली है तो 4 घंटे ये भी चली है, और 2 घंटे पहले चली थी ये, तो बोलो 4 और 2 6 घंटे नहीं लगेंगे किसे। हो गया अपना सवाल, आपसे इसकी स्पीड पूछ रहा है तो तुम बताओ बेटा डिस्टेंस तो सेम है या नहीं है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, इसे पकड़ने का मतलब है जहाँ पे ये खड़ी है वहीं पे ये है, समझ में आया ना। तो दूरी समान है, तो तुम बताओ दूरी, इसकी दूरी समान है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तुम बताओ, तुम यहाँ पे 40 गुणा चाल और समय कितना लगा है 6 घंटे, तो ये दूरी है, यही दूरी इस वाली ट्रेन ने पूरी की है, तो बोलो 6 चाल तो मैंने x मान ली और समय कितना है 4, तो बोले बराबर नहीं है क्या, क्योंकि बेटा ये भी दूरी है डिस्टेंस और ये भी दूरी बराबर दूरी नहीं है कि दोनों की दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, बोलो होता है नहीं होता दूरी बराबर, बोलो बेटा चाल गुणा समय होता है नहीं होता, चाल गुणा समय है या नहीं बताओ, ठीक है। तो चाल 40 से 6, तो जितनी दूरी ये तय की उतनी दूरी इसने की, इसलिए मैंने दोनों बराबर कर दिए। 4 से काटा तो कितनी बार कट गया, 10 बार, 10 6 की कितना है 60, तो x बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया, ये मैंने सब कुछ समझाने के लिए बताया आपको, वरना सवाल में कुछ भी नहीं था, आप एक लाइन में ये करके आंसर दे देते यहीं पे। बोलो भाई, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ भाई क्लियर है क्या, बहुत बेहतर इससे बेहतर तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर देख लो, मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो चली तो ये 2 घंटे पहले ही चली, इससे 2 घंटे पहले चली, तो 2 घंटे तो चल चुकी है, 2 घंटे तो चल चुकी तब जाके ये चल रही है, तो 2 घंटे चल चुकी, 4 घंटे इसने लिए इसको पकड़ने में, 4 घंटे का समय से लगाए, तो यानी ये तो 4 घंटे चली है और ये 2 घंटे पहले ही चल रही थी, तो 4 घंटे जब ये चली तो 4 घंटे ये भी चली तब जाके पकड़ने में आई है, तो 4 तो वो 2 पहले चली थी, तो 6 घंटे लगेंगे इसे चलने में। तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटे चली, तो दूरी तो इतनी तय की है, इतनी दूरी इसने तय की है, तो मैं बराबर लगा देता हूँ और x मैंने चाल मान ली, समय 4 है, ये काट लेता मैं, 10 6 की 60 हो जाता और हमारी किस्मत खुल जाती और हम पहुँच जाते नौकरी पर, है भाई, सही है क्या, करेक्ट है। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, ठीक है ना। हाँ तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता भाई। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप एक बार अपने कमेंट्स बॉक्स में एक बार इन चीज़ों को ज़रूर लिखा करें हैं, ठीक है। हाँ तो हमारे उत्साह आप ही बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और कैसे अगर आपको लगता है कि भाई कहीं पढ़ाई में कमी हो रही है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दें कि भाई गुरुजी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में या पढ़ने में, हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ थोड़ा आप ऐसे और कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखना बेटा ना, तो पढ़ाई के प्रति लिखना, बाकी ऐसा कुछ और उल्टे सीधे कमेंट्स ना लिखना, है ना, ठीक है। वैसे वो लिखोगे भी क्यों, पर मैं तो बता रहा था, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बेटा सारे वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप करें, स्किप ना करें वीडियो को, ठीक है। जब पढ़ते समय तो कम से कम ना करें, मैं इतनी आपसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, सारी एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, बहुत बेहतर तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ सही है। तो बेटा आज का वीडियो आप कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेटा जरूर करें, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी कल मिलते हैं, जय हिंद, ओके।